नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज। क्या है वक्फ कानून की धारा 40? इसका खत्म होना इस वजह से डालेगा बड़ा असर। देश भर के तमाम वक्फ बोर्ड पर मनमानी से लोगों की जमीन लेने का आरोप लगता रहा है। वक्फ बोर्डों को दरअसल पुराने कानून की एक धारा के तहत किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का अधिकार था। इस धारा को वक्फ संशोधन बिल के जरिए मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। ऐसे में आने वाले वक्त में वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से लोगों की संपत्ति अपने कब्जे में नहीं ले सकेंगे। साल 2013 में जब वक्फ कानून में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने संशोधन किया था, तब उसमें धारा 40 जोड़ दी गई थी। इस धारा के तहत वक्फ बोर्ड को संपत्ति को अपने हक में लेने का बड़ा अधिकार दे दिया गया था। वक्फ कानून की धारा 40 में कहा गया था कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ मान लेता है तो उसका फैसला अंतिम रहेगा। फैसला यानी कि किसी भी जमीन को अगर कोई वक्फ बोर्ड कह दे कि ये वक्फ के लिए है तो सरकार या कोर्ट तक इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। ऐसे में संपत्ति के मालिक को सिर्फ यह अधिकार दिया गया था कि वो वक्फ बोर्ड के फैसले को वक्फ ट्रिब्यूनल में चुनौती दे। वक्फ कानून की धारा 40 से वक्फ बोर्डों को आजादी मिली कि वो किसी भी जमीन को बिना किसी दबाव में आए खुद के कब्जे में ले सके। वक्फ कानून की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्डों की ये अधिकार मिला। किसी के बाद कोई अध्यक्ष महोदय, किसी के बाद कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं कि अगर कोई दूसरा ट्रस्ट या सोसाइटी की संपत्ति होकर और उसे वक्फ संपत्ति के तौर पर रजिस्ट्री करानी हो तो बोर्ड उसे इसका निर्देश दे सकता है। यानी धारा 40 के तहत वक्फ बोर्ड का फैसला ही अंतिम होता है। वक्फ कानून की धारा 40 को खत्म करने के बारे में मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इसे हटाने से वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में पारदर्शिता आएगी। रिजिजू ने कहा कि धारा 40 हटाने से वक्फ की संपत्तियों पर कोई भ्रम भी नहीं रहेगा, साथ ही वक्फ संपत्ति की प्रक्रिया आसान भी बनेगी। वहीं धारा 40 हटाने का ये कहते हुए विरोध किया जा रहा है कि इससे सरकार वक्फ संपत्तियों पर ज्यादा नियंत्रण पा लेगी। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में मोदी सरकार ने पास करा लिया है और राज्यसभा से पास होने के बाद इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहिए हिंद फोकस न्यूज। नमस्कार। देश में जो कमजोर तबका है वो सबकी तरफ देख रहा है कि आज उनके साथ कौन खड़ा होगा या कौन सिर्फ उनसे राजनीतिक लाभ चाहता है या कौन जो है सिर्फ उनसे झूठे वादे कर रहा था, किसको वोट देके वो गुमराह हुए, ठगे गए। ये सब देखने का समय है और पूरे देश का ध्यान आज पार्लियामेंट की तरफ। देखिए, ये मुसलमानों के खिलाफ पिछले 10-11 साल से जो बीजेपी ने एक कार्रवाई शुरू की है, उसी का हिस्सा है। पहले तो लिंच करते थे, मस्जिदों को तोड़ते हैं, कहीं इनकी दुकानें बंद करवा देते हैं। तो अब ये वक्फ बोर्ड की जो बिल लाके जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं तो उस पर कब्जा करना चाहते हैं। जो हमारे कब्रिस्तान है, हमारी जमीनें हैं जो लोगों ने वक्फ की है अल्लाह ताला की राह में, तो ये मुझे लगता है ये अब मुसलमान को वो क्या करेंगे, वो तो बर्दाश्त करते आए हैं पिछले 10-11 साल से। मगर मैं समझती हूँ हमारे मुल्क के जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको सोचना चाहिए। एक और बिल आया है, क्योंकि मेरे से पूर्व में जो हमारे साथी बोले हैं वो माननीय सदस्य हमारे साथ नहीं, लेकिन मैं उनके बहुत सारी बातों से सहमत हूं। और अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं जो एक्स कांग्रेस वाले हैं वो ज्यादा बोल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जो आज बिल पेश हुआ है, मैं हिंदी और अंग्रेजी को जो कुछ समझ सकता हूं वो यही मैं कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि ये उम्मीद है। ये उम्मीद कैसे बना है, अंग्रेजी में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उम्मीद है, ये हिंदी में भी समझ में नहीं आ रहा कि ये उम्मीद है। यूनिफाइड वक्फ अध्यक्ष महोदय,
यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं कि मैं वो बात छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है अब। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहां पर जो हमारे साथी हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है?